जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है एक बार फिर सुर्खियों पे है। अभी हाल में हमने देखा था कि जब वहाँ पे दिवाली के फंक्शन मनाए जा रहे थे तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज हुआ था और हिंदू स्टूडेंट्स को, हिंदू जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ पे कार्यरत लोग हैं, उनको काफ़ी धमकाया भी गया और उनको भगाया भी गया। एक बार फिर जो रिपोर्ट आई है वो बहुत चौंकाने वाली है कि जामिया मिलिया में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है वो बेहद खौफनाक है। सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होता है कि मुस्लिम्स को लेकर के और नॉन मुस्लिम्स को लेकर के, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ दबाव भी बनाए जा रहे हैं कि अगर आपको इस परिसर में काम करना है तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। इस फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी एक बनी जो इस पे जांच करी, उसमें बहुत कुछ सामने आया है। क्या कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, जो चेयरपर्सन हैं, उनसे हम बात करेंगे। जस्टिस ढींगरा भी इस कमेटी में है। सर, बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए? सीरियसली, इसे सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या 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 कुछ आपने देखा इस रिपोर्ट में, क्या कुछ है? देखिए, उसमें एक तो मुस्लिम कल्चर को प्रमोट इस ढंग से किया जाता है कि हिंदू को डाउनग्रेड करके। अच्छा। हाँ। हर एक को ये कहा जाता है हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं है, हाँ। हिंदू धर्म में ये है वो है। औरतों को कहा जाता है कि हिंदू धर्म में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कहा जाएगा कि वहाँ तुम्हारे लिए क्या रखा है। अच्छा। तो इस तरह के उनको टॉन्ट किए जाते हैं। अच्छा। और उनको कहा जाता है मुस्लिम धर्म में देखो सब बराबर हैं। हाँ। तुम फिर हर एक को कुरान दी जाती है। अच्छा। कुरान पढ़ने के लिए कंपेल किया जाता है। हाँ। फिर उन्हें नमाज के लिए इनवाइट किया जाता है कि आप लोग आइए, नमाज आइए। वहाँ ये रूल बना रखा है इनडायरेक्टली कि हर मुस्लिम जो है अपने साथ एक हिंदू स्टूडेंट लेके आएगा। ओह, मतलब टारगेट फिक्स किया हुआ। हाँ, तो ये इस तरह की चीज़ें वहाँ यूनिवर्सिटी में कर रखी है। अच्छा। जिससे कि एक के मेंटल प्रेशर बने। फिर दूसरा हरासमेंट का है कि जो प्रोफेसर्स हैं उनको प्रमोशन नहीं दी जाती, उनको जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करवाई जाती हैं फॉल्स, अगर वो नहीं टारगेट होते। सर, कन्वर्जन की बातें भी सामने आ रही हैं। अब तक कुछ ऐसे रिपोर्ट में आई कि कुछ कन्वर्जन दबाव में हुए? देखिए, ये तो जो कन्वर्ट हुए हैं वही बताएंगे और वो शायद एडमिट ही नहीं करेंगे कि हम दबाव में हुए, क्योंकि उनको बेनिफिट मिला है। किसी को वहाँ प्रमोशन मिल गई, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन कन्वर्जन हुआ है, प्रोफेसर बन गया। कुछ ने कन्वर्शन करके वहाँ शादी कर ली। अच्छा। कुछ ऐसे बहुत से केस हैं जिन्होंने वहाँ शादियाँ कर ली अंदर म्यूचुअल प्रोफेसर्स में। अच्छा सर, एक पूछना चाहती हूँ, इंस्टीट्यूशन को ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बना करके जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी है उसको कैसे लेते हैं? क्योंकि सिर्फ जामिया मिलिया की ही बात नहीं करें, अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी देखें तो वहाँ भी कुछ इसी तरह के हालात हैं और कोर्ट ने उस पर मुहर भी लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये व्यवस्था सही है या इसमें बदलाव होना चाहिए? इंस्टीट्यूशन को धर्म से परे रखना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये जो मोहर लगाने की बात है ये इंडिविजुअल जज की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आज कोई जज है जो ये सोचता है कि ये संविधान सम्मत है, कल कोई और जज आ जाएगा जो ये सोचेगा ये संविधान सम्मत नहीं, क्योंकि जिस जजमेंट को पलटा गया है वो भी पहले संविधान के अनुसार। लेकिन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कौन पलटेगा? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। अभी ये कोई नई चीज थोड़ी है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट अपनी 3 जज की बेंच 5 जज पलट देता है, 5 की 7 जज पलट देता है, 7 की 9 जज पलट देते हैं, 9 की 11 पलट देते हैं, 11 की 13 पलट देते हैं। सर, आपने कोई डिमांड रखी है? ये जो व्याख्या है ना सुप्रीम कोर्ट के जजों की, ये उनके निजी विचारों पर निर्भर कर रही है। संविधान का इससे कोई लेना देना। अच्छा। अच्छा सर, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या आपने कोई डिमांड रखी है इसके बिना पे सरकार नहीं, मैंने कोई डिमांड नहीं रखी। हमने सिर्फ फैक्ट बताया कि ये हो रहा है। अच्छा। इसके ऊपर जो उनसे मुनासिब एक्शन है वो लीजिए। अच्छा, देखिए, रिपोर्ट जो है वो चौंकाने वाले हैं। कन्वर्जन हुए हैं ये तय है। कुछ लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बातें आ रही हैं, प्रमोशन नहीं होता है। उन पे इस्लाम को बेहतर एक धर्म के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए के तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं, कुछ दबाव भी बनाए जाते हैं।
सरकार को देखना है कि इंस्टीट्यूशन को इस तरह के जो धर्म के कूटनीति के साथ एक विस्तारवाद और एक इस्लाम जिहाद की जो कोशिशें चल रही हैं, उससे कैसे जो पढ़ाई लिखाई वाली जगह है, जो हमारे शिक्षा के संस्थान है, उसको फ्री रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।